नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पवन कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल जीरो टू यूरो टेंथ। क्या है जीरो टू यूरो टेंथ। आज हम पढ़ने वाले हैं कैसा टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो अगर आपने समझ लिया सही से, तो अगर सही से समझ लिया ना, तो आपके मैथ्स में 80% सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे, कभी भी गलत होना ख़त्म हो जाएंगे। आपके पेपर में मार्क्स कटना मिसकली बंद हो जाएंगे। ठीक है, और वो ऐसा टॉपिक कौन सा है? हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कि 80% सवाल आपके सही ही रहेंगे। ठीक है, और ऐसा वो टॉपिक कौन सा है? ऐसा वो टॉपिक है बोर्ड मास रूल। क्या है बोर्ड मास रूल? क्या है बोर्ड मास रूल? बोर्ड मास रूल क्या कहता है? मैंने आज तक मैंने देखा है बच्चों को कि बच्चे क्या करते हैं, एडिशन को पहले कर देते हैं, डिवीजन को बाद में करते हैं, जिससे कि उनके आंसर गलत आते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे और आपको सही से समझाएंगे और आपको बेहतरीन समझाएंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो और आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आज हम चलते हैं अपने बोर्ड पर। ठीक है, बोर्ड पर हम चलेंगे और आपको समझाएंगे बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास BODMAS क्या होता है? बोर्ड मास। ये बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या होता है, पहले हम एक काम करते हैं, बोर्ड मास का फुल फॉर्म बताते हैं आपको। बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है आप बताएंगे? मैं आपको पॉज करिए, आप एक सेकंड के अंदर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोर्ड मास की फुल फॉर्म लिख के बताइए। ठीक है, बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास होता है हमारा जो बोर्ड मास एक रूल होता है जिसके ऑर्डर से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम बोर्ड मास की फुल फॉर्म बताएंगे आपको, फिर आप उसको सॉल्व करना भी बताएंगे। ठीक है, बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड मास B फॉर BRACKET ब्रैकेट। ठीक है, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, DIVISION डिवीजन। ठीक है, और M फॉर मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन। A फॉर एडिशन, ADDITION एडिशन। S फॉर सब्ट्रैक्शन, SUBS सब्ट्रैक्शन, TRACTION सब्ट्रैक्शन। हमारी ये बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म ये ध्यान रखना, आप याद कर लीजिए। आप B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, ठीक है, और O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर पर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका और हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि बोर्ड मास को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते चलते हैं। पहला हम एक काम करेंगे, ब्रैकेट के तौर पर आपको एग्जाम्पल देंगे, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ब्रैकेट पहले काम करते हैं। ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट का है जो हमारा होता है, ब्रैकेट एक ऐसे बंद होते हैं और ऐसे बंद होते हैं, ऐसे बंद होते हैं ना, उसे कहते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट कितने प्रकार के? सर ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट सर कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं हमारे 3 प्रकार के 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ 3। ठीक है, पहला कौन सा होता है? पहला होता है हमारा, पहला कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट, CURLY कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तीसरा होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, SQUAR स्क्वायर ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट। ठीक है, अब इनके साइन क्या होते हैं? सर साइन हमारे ऐसे होते हैं, देखिए स्मॉल ब्रैकेट का साइन क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट का होता है ये वाला। कर्ली ब्रैकेट क्या होता है? कर्ली का होता है हमारा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे और ऐसे होता है। ठीक है, और ऐसे मुझे बनाना नहीं आ रहा है, तो आप मेरी राइटिंग पे ध्यान ना दें। ठीक है, फिर भी ऐसा होता है। ठीक है, और हमारा क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट होता है हमारा ऐसा। ठीक है, जो होता है हमारे 3 तरीके का ब्रैकेट। क्या होता है? 3 तरीके का ब्रैकेट। प्लीज़ आप मेरी राइटिंग पर ना जाएं, क्योंकि मेरी राइटिंग अभी थोड़ी ख़राब है, तो सही हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप मेरी राइटिंग पर ना जाएं, आप शांति से पढ़ें और अच्छे से समझें। ठीक है, आपको मैं समझा रहा हूँ, तो आपके लिए समझा रहा हूँ, आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे 80%। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको कि आपके कभी भी 80% क्वेश्चन गलत नहीं होंगे इस रूल के हिसाब से। ठीक है, अगर आपके पेपर में या फिर कोई सवाल में ऐसा क्वेश्चन फंसता है ना बोर्ड मास के रूल के ऊपर बेस्ड, तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। अब मैंने आपको ब्रैकेट के 3 प्रकार बता दिए। अब मैं एक काम करते हैं, ब्रैकेट के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है कि बोर्ड मास से कैसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के ऊपर एक एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल लेते हैं 8 +
और ब्रैकेट ले लेंगे 2 माइनस एक का यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 माइनस 2, ठीक है। जो होता है हमारा ब्रैकेट पे। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। यार इससे सॉल्व कैसे करेंगे सर, इससे सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने भी आपको बताया ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट पहले, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास ये देखेंगे कि पहले स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल, अगर आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट साथ में देते ना तो कर्ली ब्रैकेट को हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम करेंगे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, पहला स्क्वायर ब्रैकेट वो स्मॉल ब्रैकेट होता है, तो स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे? 8 प्लस 3 में से 2 गए 1, हमारे पास कितना आएगा आंसर? 10। हमारा आंसर हो गया कब जी। ये एग्जाम्पल नंबर 2 देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देंगे तो एग्जाम्पल नंबर 2 8 गुणे 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर पहले डिवाइड कर देते हैं, पहले गुणा कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको हम अगले रूल पे बताएंगे आपको, डिवीजन वाले और मल्टीप्लिकेशन वाले पे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8 गुणे 1 से 2 भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा बताइए, जल्दी बताइए। गलत क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लेते हैं हम। एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 ले लो, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो आपको समझ में, आपको पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, हमारा आंसर हो गया 16। अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं ऑफ पर। ऑफ क्या होता है? ओह, पहला एग्जांपल मेरा गलत हो गया। पहला एग्जांपल यहाँ पे 8 और 1 9 आएगा, क्या आएगा? 9, ठीक है। 8 और 1 9, मैं इसको देख लिया था 8 और 2, ठीक है, तो 9 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 9, ठीक है। चलते हैं आगे। ऑफ क्या होता है? ऑफ हमारा होता है ऑर्डर, ठीक है। इसका कोई वैसा वो रूल नहीं होता है। इसको हम गुणाई मान लेते हैं एक तरीक़े से, जब कोई ऑर्डर, एक तरीके से ऑर्डर मान लो, इसको ऑर्डर मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम एक काम करते हैं, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, तो हम चलते हैं, हम डिवीज़न में बैठ सकते हैं, ठीक है। डिवीज़न पे चलेंगे, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। किस पे चलेंगे? डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन पे। हम चलते हैं डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, DIVISION डिवीज़न एंड MULTIPLICATI मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होता है डिवाइड, इसका चिन्ह कैसा होता है? इसका चिन्ह होता है सर ऐसा। मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है? मल्टीप्लिकेशन सर ऐसा होता है ऐसा, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे बच्चों की बात छोड़ो, अब मैं एक बात बताता हूँ। बच्चे तो वैसे ही करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि सर पहले डी आ रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे सॉल्व, फिर एम आता है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ पते की, एक बात पते की है कि आप एक बात हमेशा याद रखना डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में, क्या याद रखना कि सर अगर आपके पास जो पहले आए, या मल्टीप्लिकेशन आए या डिवीज़न आए, कोई भी साइन, मतलब कोई भी साइन पहले आता है, चाहे डिवीज़न का चाहे मल्टीप्लिकेशन का, तो आपको क्या करना है? उसी को पहले सॉल्व करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल लेते हैं तो 8 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? यहाँ पे ले 4, ठीक है, और गुने 2, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा? पहला हमारे पास क्या आया? पहले बात डिवाइड आया, क्या है हमारे पास? डिवाइड। तो डिवाइड आया तो एक काम करेंगे, पहले डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? 8 4 दुनिया गुने 2, हमारे पास क्या आएगा? 4, ठीक है, जी आएगा। मैंने भी अभी आपको क्या बताया, हमने एक बार बताई है मैंने आपको कि कोई भी साइन आए पहले, चाहे डिवाइड आए, चाहे इनटू आए, चाहे मल्टीप्लिकेशन आए, मतलब कोई भी साइन आए तो आपको जो पहले आएगा ना, आपको उसी को पहले सॉल्व करना है। क्या करना है? उसी को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। उसी को पहले सॉल्व करना है। हमने आपको एग्जांपल भी दिया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, ले 4 गुणे 2 और डिवाइडेड बाय क्या लेने बताओ जल्दी? डिवाइडेड बाय, एक काम करते हैं, एग्जांपल नंबर, चलो कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय 2 ले लेते हैं, ठीक है। पहले क्या है हमारे पास? इनटू का साइन, तो 2 चौक 8 डिवाइडेड बाय 2 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। आंसर क्या है हमारे पास? 4, ठीक है। क्या है? 4। समझ में आया? आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। हमने डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन समझ लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ADD
SUBTION एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, SUBS सब्ट्रैक्शन, TRACTION सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे, तो बताएंगे हम आपको कैसे सॉल्व करेंगे। सर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब कोई एडिशन का साइन कौन सा होता है, एडिशन का साइन होता है सर प्लस का, सब्ट्रैक्शन का होता है माइनस का, ठीक है, एडिशन का होता है प्लस का और सब्ट्रैक्शन का होता है माइनस का। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको लैंग्वेज से फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे तो हम ले लेते हैं 2 + 5 - 2, ठीक है, 2 + 5 - 2, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल है 2 + 5 - 2। इससे कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया था, जो पहले आया उसे सॉल्व कर लो। इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपको जो पहले आया उसे सॉल्व करना है, इसमें कोई भी रूल नहीं है। आपको इसमें मन चाहे वो भी कर सकते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें, मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट रहेगा, जो एडिशन पहले आता है तो आपको क्या करना चाहिए, एडिशन को पहले सॉल्व करना चाहिए। तो एडिशन पहले सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 कितने होते हैं, 5 6 7 -2 कितना आएगा आंसर, 7 में से 2 कितने बचेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी 5 बचेंगे, कितने बचेंगे 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या ले बताइए। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम 4 - 8 + 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे कहा कि इसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, कि आपको जो पहले आएगा उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको इसमें क्या है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले मेरे हिसाब से तो क्या करना है आपको, मेरे हिसाब से करना है आपको एडिशन पहले, क्योंकि एडिशन पहले करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए सर, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं सर, माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं माइनस। आपको अगर पता नहीं हो प्लस माइनस होते हैं या माइनस क्या होते हैं, तो आपको मैंने अपने इस चैनल पर एक शॉर्ट डाली हुई है जिसमें मैंने साइन रूल के बारे में पूरा डिस्कस किया है शॉर्ट की वीडियो में, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको साइन रूल पता चल जाएंगे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखें, आपको साइन रूल पता चल जाएंगे, मतलब माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है और प्लस माइनस क्या होता है, ठीक है। चलते हैं सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये प्लस का ये प्लस का, तो क्या करेंगे हम, पहले करेंगे प्लस का सॉल्व। तो 9 4 कितने होते हैं, 9 और 4 कितने होते हैं, 13 -8 क्या हो गया, 13 - 8। अब कितने बचेंगे जल्दी बताइए, कितने बचेंगे जल्दी बताइए, 5 बचेंगे, कितने बचेंगे 5। 13 में से अगर 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5, हमारा आंसर हो गया करेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक थंबनेल, मैंने जो अपने इस क्लास के थंबनेल में एक क्वेश्चन बताया है, उस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको लिख लिया है मैंने, क्योंकि तो मेरे पास थंबनेल लगाऊंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन है मेरा गला खराब है मेरा। क्वेश्चन है हमारा, जो थंबनेल का क्वेश्चन है, THUMB थंबनेल का क्वेश्चन है, थंबनेल का क्वेश्चन है जो मैंने अभी अपने थंबनेल पर डाला है। क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कहता है 1/2 + 4 2 + 5/3, ठीक है, -10 / 5, क्या है 10 / 5। इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको ब्रैकेट बता दिए, डिवीजन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, एडिशन बता दी, सब्ट्रैक्शन बता दी, ठीक है, बता दी मैंने आपको। बोर्ड मार्क्स के सारे रूल बता दिए आपको कैसे करना है। अब हम एक काम करेंगे, बोर्ड मार्क्स के रूल को इस क्वेश्चन पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, यूज़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर यूज़ कैसे करेंगे सर, मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मार्क्स में पहले क्या आता है, ब्रैकेट। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, आपको ओनली ब्रैकेट सॉल्व करना है। बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्या करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। अभी आप क्या करेंगे, ओनली मैं बता रहा हूँ वही करेंगे,
कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1.2 + 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 3 दूनी 6, इसका गुणा में करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक है। आपको एलसीएम लेना तो आता होगा ना, एलसीएम कैसे लेते हैं, 3 एलसीएम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है, क्या होता है यहाँ पे हमारा, हम यहाँ पे 1 मानते हैं। अब कोई नीचे हर में कोई संख्या ना हो तो आपका क्या होता है, 1 होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 से भाग करेंगे 3 में तो कितने बार आएगा, 3 बार। 3 से गुणा करेंगे 2 में तो कितनी बार आएगा, 6, तो 6 + 5, 3 से 1 बार, और 1 का गुणा करेंगे 5 में तो क्या आएगा 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। -10 / 5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे सॉल्व करते हैं। परेशान मत होइए, आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, परेशान मत होइए। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। जब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 1.2 + 4, ठीक है। 1.2 + 4, 6 5 कितने होते हैं, 6 5 होते हैं 11, 11/3, ठीक है। -10 / 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे चलते हैं 1.2 + 4, यहाँ पे क्या है, जब एक बात सही ध्यान रखना, अब आता है ऑफ। क्या आता है, ऑफ। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ऑफ। यही चीज़ बताना चाह रहा था मैं कि ऑफ क्या होता है। ऑफ क्या होता है सर, ऑफ जो होता है जहाँ पर कोई भी साइन ना लगा हो, यहाँ पर कोई भी साइन ना लगा हो। जैसे कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 लगा दिया ब्रैकेट के बाहर, तो ये होता है ऑफ। यहाँ पर कोई भी साइन ना लगा हो और ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी हो, और संख्या मतलब कोई ब्रैकेट के अंदर एक संख्या है और ब्रैकेट के बाहर एक संख्या है, ठीक है। और वहाँ पर कोई साइन नहीं लगा है, तो अब क्या करेंगे, वहाँ पर करेंगे हमेशा क्या करेंगे, ऑफ का मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा। क्या करेंगे, गुणा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लगी हो, ब्रैकेट के अंदर भी एक संख्या हो, वहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं हो, तो क्या करेंगे, ऑफ का मीन्स क्या होता है, ये होता है कि आपको क्या करना है, वहाँ पे गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो 4 गुणे 11/3, ठीक है। -10 / 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। हमारा ये वाला पार्ट अलग है, इस पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाली रूल में मैंने आपको बताया था सर, जो पहले आ जाए, चाहे मल्टीप्लिकेशन आ जाए, चाहे डिवीजन आ जाए, चाहे डिवीजन आ जाए, आपको पहले वही सॉल्व करना है। क्या करना है, वही सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो 1.2, ठीक है, 1.2 + 3 × 12, ऐसे तो होगा नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर ऐसे, सर इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर ये एलसीएम नहीं है, ये गुणा है। क्या है, एलसीएम नहीं है, गुणा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये प्लस वगैरह साइन लगा होता तो हम क्या करते, इंटू करते ऊपर। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका करेंगे गुणा, 11 करेंगे 4 गुणा, तो क्या आएगा हमारे पास 44/3। क्या आएगा, 44/3, -10 / 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉल्व, क्योंकि प्लस का तो बाद में आता है, हमें करना है पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो करेंगे डिवाइड सॉल्व, तो 1.2 + 44/3 -5 दूनी 10, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। इस पार्ट को हम बाद में देखेंगे, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले हम करेंगे इस पार्ट को सॉल्व। तो क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम, 3 का और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 आएगा। कैसे आएगा सर ऐसे आएगा, देखिए सर 3 और 2, ठीक है। 3 से 1 बार और 2 से 1 बार, 3 दूनी 6। अब एक बात ध्यान रखिए, आपको मैं कोई एक चीज़ बता देता हूँ। कभी भी अगर आपके पास कोई भी हर में अगर ऑड और इवन संख्या है, ठीक है, तो आपका क्या करना है, आपको एलसीएम कैसे लेना है, आपको एलसीएम ऐसे लेना है कि ऑड और इवन का करेंगे गुणा, तो आपका एलसीएम जो होगा, आपका एलसीएम हमेशा करेक्ट आएगा, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम 6, ठीक है। एलसीएम 6 आया हमारे पास। तो क्या करेंगे, अब 2 का करेंगे भाग इसमें 6 में, 2 × 6, तो 6, 3 बार लिया, 3 प्लस और 3 दूनी 6, और हमारे आए 44, 88, मतलब 3 दूनी 6, 2 करेंगे 44 में गुणा, तो 44 दूनी 88, ठीक है। 88 + 3 कितने होते हैं, 88 + 3 कितने होते हैं सर, बताइए। हमारे होते हैं 91/6। कितने होते हैं, 91/6, 91/6 कितने होते, 91/6, ठीक है, 91/6। हमने इस पार्ट को सॉल्व किया, सबने क्या किया, इस पार्ट को सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, क्योंकि मैंने इस पार्ट को पहले सॉल्व क्यों किया, अब आप बताइए। मैंने आपको पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो एक काम करिए, एडिशन को पहले सॉल्व करिए। एडिशन पहले दिया और माइनस पहले दिया है,
कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले प्लस भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप पहले माइनस करें पहले कुछ प्लस करें। मैंने आपसे भी कहा था कि आप मेरे हिसाब से करना चाहते हैं तो आप मेरे हिसाब से करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर बाद में। तो आप क्या करेंगे, पहले आप करेंगे पहले एडिशन, और आपको माइनस करना है तो पहले माइनस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आपका आंसर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, 91/2, ठीक है, माइनस करेंगे 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब देखिए अब आती है यहाँ पे बात। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एलसीएम हमारा 2। ठीक है, क्या आएगा 2। ठीक है, अभी क्या हुआ, 2 का करेंगे भाग इसमें, ओह 91/6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 है ना एलसीएम में, 6। अब क्या करेंगे 6, यहाँ पे भी 6 आएगा फिर कोई बात नहीं, हो जाती है कोई। ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा। क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे, 6 का करेंगे, 6 में भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 का करेंगे गुणा 91 में, तो क्या आएगा हमारे पास 91 माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, हर मान लेंगे 1। ठीक है, तो 6 हमारा एलसीएम रहेगा, तो 1 का भाग करेंगे 6 में तो 6 बार आएगा, और 6 करेंगे 12, 2 में गुणा, तो क्या आएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब 91 माइनस 12 कितने होते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 11 में से 2 गए 9, और यहाँ बचे 7, 79/6 आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये मैंने आपको जो कराया क्वेश्चन, वो मैंने आपको बताया थंबनेल वाला क्वेश्चन। क्या होता है थंबनेल वाला, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं करके। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो तो आप एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन वो बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कुछ जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताने हैं। ठीक है, मैंने भी सॉल्व किया आपका थंबनेल वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कौन सा है क्वेश्चन नंबर 1 आपको देता हूँ गला खराब है। 3 - 2, ठीक है, प्लस 4 × 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3 + 2 ब्रैकेट में 3 + 2 ब्रैकेट में, ध्यान रखना 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 4 × 8 डिवाइडेड बाय 2 + 1। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा 1.2 × 1.4 - 2 × 9 + 4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दे दिए हैं। आपको ये क्या करना है, आपको क्वेश्चन में मुझे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अब आप सर सोच रहे होंगे सर आपको एक क्वेश्चन सही मतलब फॉर्मेट में दिए। सर मैंने आपको क्वेश्चन सही फॉर्मेट में दिए हैं, आप ये क्वेश्चन करें। आपको अगर क्वेश्चन का आंसर गलत आता है, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आता तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको मैं दोबारा बता दूंगा। अगर क्वेश्चन का आपको फॉर्मेट गलत लग रहा होगा तो मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट भी चेंज करके दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से फॉर्मेट बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि आपके लिए फॉर्मेट अभी बेस्ट है। फिर मैं आगे धीमे धीमे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करके आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि जो एग्जाम में जो स्टूडेंट होता है वो सिली मिस्टेक क्या करता है। आप वो मिस्टेक कभी मत करना, नहीं तो आपका एग्जाम जो है, आपके एग्जाम में जो मार्क्स है ना वो कट जाएंगे। तो मिस्टेक नंबर 1 कि ब्रैकेट को कभी इग्नोर मत करना। क्या करना है, ब्रैकेट को कभी इग्नोर मत करना। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एडिशन को पहले कर देते हैं। एडिशन को कभी भी पहले नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा उसको पहले मतलब ऑर्डर वाइज हमें आंसर करना है। ऑर्डर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ब्रैकेट कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम ब्रैकेट इग्नोर कर देते हैं और उनका आंसर हमेशा गलत हो जाता है। और मिस्टेक नंबर 3 होती है हमारी लेफ्ट टू राइट का रूल भूल जाना।
कभी भी लेफ्ट टू राइट का रूल मत भूलना, ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट का रूल हमेशा मान्य रखता है, क्योंकि उसके बिना हमारा क्वेश्चन अगर उसको हम भूल जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन में जैसे फ्रैक्शन में आपको दिया था अभी क्वेश्चन, फ्रैक्शन में आपका एलसीएम लेना एलसीएम गलत लेना। अब कभी भी आप एलसीएम गलत लेंगे ना तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली गलत आएगा। तो आप ये मिस्टेक जो है हमेशा याद रखें, जिससे कि आपका आंसर कभी भी गलत ना आए, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो सके। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।